अब तो अपनी आंखों से देख लिया ना आपने कि सरकारें जब चाहे जिसे चाहे देशद्रोही करार देकर उससे उसकी दौलत, उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, उसकी जिंदगी छीन सकती है। चाहे देश की बात हो, चाहे विदेश की बात हो। जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। यूक्रेन रशिया द्वंद्व के बीच में जिस तरीके से अमेरिका ने जो वहाँ के बिलियनियर्स हैं उन्हें लूटा है, सरेआम लूटा है, वो इसका सबूत है कि सरकारें जब चाहें जैसा चाहें कर सकती हैं। फिर चाहे वो किसी देश को आतंकवादी देश साबित करके उसके ऊपर हमला करना हो, या फिर किसी व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल को, चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, चाहे उनका विरोधी हो, चाहे कोई भी, जो भी उनके खिलाफ चाहेगा या सरकार को उससे टारगेट करना होगा तो वो बड़े आराम से उस पर एक्शन ले सकती है। उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है, उसे एंटी स्टेट एलिमेंट घोषित कर सकती है और उसका सब कुछ छीन सकती है। ये दुनिया के हर सरकार के साथ ये इशू है। फोर्ब्स की बात करें, फोर्ब्स जो एक बड़ी संस्था है, उसकी रिपोर्ट की बात करें तो 116 रशियन बिलियनियर से अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन मिलकर 126 बिलियन डॉलर चूस चुके हैं, लूट चुके हैं जब से पुतिन ने हमला किया है यूक्रेन पर। तब से इन्होंने जो रशियन बिलियनियर हैं, ओलिगार्च, उन पर हमला किया है। अब ये शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, हर टेलीविजन चैनल पे चल रहा है। ये ओलिगार्च का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। ओलिगार्च वो रईस बिजनेसमैन होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ बिजनेस इंडस्ट्री में होता है, ना ही सिर्फ उनकी दौलत अकूत होती है, साथ ही इनका पॉलिटिकल गलियारों में भी रुतबा और रुबाब होता है, राजनीतिक इन्फ्लुएंस होता है इनका। ये हर देश में पाए जाते हैं और इन ओलिगार्च की बदौलत ही सरकारें खड़ी होती हैं। इन सब के अपने अपने ओरिएंटेशन होते हैं, कोई पक्ष को सपोर्ट करता है, कोई विपक्ष को सपोर्ट करता है। इनसे ही सरकारें चलती हैं और कुल मिलाकर इनकी अर्थधन से, इनके पैसों से, इनकी दौलत से देश का भी चलना मुमकिन हो पाता है। इनकी संपत्तियां कुर्क की गई हैं, इन्हें काफी सारे सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है, सीधे सीधे इनकी सिटीजनशिप्स को टाल लिया गया है पूरी तरीके से। अब जरा सोचिए, कभी ऐसा हो मत कभी, लेकिन अगर ऐसा हो गया, भारत का कुछ मनमुटाव हो गया अमेरिका के साथ में, तो क्या अमेरिका मुकेश अंबानी जी, हमारे अडानी जी, हमारे टाटा जो हैं इतने बेहतरीन जो बिजनेसमैन हमारे देश के, उनकी सारी संपत्तियां कुर्क कर देंगी जो उनके देशों में होगी या यूरोपियन कंट्रीज में होगी? तरीका क्या है दोस्तों? ये लोग किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग नहीं दे रहे थे, ये बिजनेसमैन, ये सरकार को सपोर्ट कर रहे होंगे जिस भी हिसाब से करते हैं। हमारे देश में चंदा चलता है पॉलिटिकल पार्टीज का, देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन चंदा, वहां पर वार किया है अमेरिका ने। तो क्या ये सही है दोस्तों? आपको कुछ नाम बताते हैं और उनसे उनकी कितनी संपत्ति लूट ली गई है, और फिर भी अपने देश के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ खड़े हैं। इनके नाम हम आपको बताते हैं, सुनकर हिल जाएंगे आप क्या क्या हुआ है इनके साथ। एलेक पेरोव, ये काफी कर्मठ बिजनेसमैन है रशिया के। किसी जमाने में ये एक ऑयल सी रिग वर्कर थे, कैस्पियन ऑयल सी रिग में काम करते थे, वहाँ के एक वर्कर थे। बाद में मेहनत करके इन्होंने अपना नाम कमाया, अपने नाम पे बिजनेस शुरू किया ऑयल का। बाद में जब सोवियत संघ था तो वहाँ ऑयल मिनिस्टर भी थे और इन्होंने ही रशिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है ल्यूक ऑयल, उसे एस्टैब्लिश किया। ये रशिया की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है और इसे सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। इसे 4.2 बिलियन डॉलर का तेज नुकसान पहुंचा है इस बिलियनियर को, इस ओलिगार्च को, इस रशियन ओलिगार्च को। नाम है एलेक पेरोव। 17% इसकी जितनी दौलत थी वो लूट ली गई, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं गेनेडी टिमचेंको की। ये भी एक बड़े बिलियनियर हैं, ओलिगार्च हैं रशिया के। ये पुतिन के इनर सर्कल में रहते हैं, ये कहा जाता है, यानी कि पुतिन के बेहद करीबी हैं। इसे ब्रिटिश सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है और इनसे जो है काफी कुछ लूट लिया गया है, क्योंकि ये जो थे गेनेडी टिमचेंको, इनका खुद का कारोबार, गैस कंपनी की ओनर है नोवाटेक, और पेट्रोकेमिकल्स जो सीबुर नाम से चलती कंपनी, उसके भी ओनर है। काफी बड़ा स्टेक है इनका रशिया में। इनसे भी 4.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो इनकी दौलत से सीधे चूस लिए गए। काफी नुकसान हुआ इनका। इसके अलावा जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके पुराने जो है, जो फॉर्मर सन इन लॉ है उनके, जिनका नाम किरिल शमलोव है, उनकी भी दौलत को सीज कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या किया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है? जब रशिया ने स्ट्राइक किया यूक्रेन के ऊपर में, तब से अभी तक रशियन बैंक की सारे जो एसेट है, हर बैंक का एक एसेट होता है, जैसे IDBI का एक एसेट होगा, स्टेट बैंक का एक एसेट होगा जो सरकार के पास रहता है, उस स्टेक, जो रशियन बैंक का स्टेक है, उसे सीधा सीज कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में। और रशियन नेशनल्स जो लोग लंदन में काम कर रहे थे, रह रहे थे, उन्हें सीधा कह दिया गया कि आप सिर्फ $66,000 यानी कि 50,000 पाउंड ही यूके के बैंक में रख सकते हैं, उससे ज्यादा आपको रखने का अलाउड ही नहीं। तो अब क्या हुआ इसका मतलब? रशिया के वो बिलियनियर जो वहाँ रहते हैं, या जो भी पैसे वाले नॉर्मल लोग भी जो रहते हैं, आम जनता वहाँ, वो $66,000 से ऊपर अपने अकाउंट में रख नहीं सकते। अगर आप अमीर हैं और रशियन हैं और यूके में रहते हैं तो आपको अलाउड नहीं है यार, है ना, ये आपके पैसे जो है वो हम लूट लेंगे।
तो सीधा आर्थिक आज़ादी पे वार है। ये कहाँ तक सही है आम लोगों के साथ? आम रशियंस ने तो ये डिसीजन नहीं लिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने का। जरा सोच के देखिए किस तरीके का ये किया गया है, जो सैंक्शंस लगाए गए, आम जनता को भी इसमें प्रभावित कर दिया गया है। अब आप खुद सोच कर देखिए, क्या ये सही है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? क्या सीधे सीधे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर इन रशियंस को लूटा नहीं? क्या ये सही है गलत? दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ये सवाल देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।